अब अपने नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो पेज नंबर 5 पे ना बेटा, सबसे पहले जो ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, जैसे इसके एरिया ही निकालने हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए जरा, ये दिया हुआ है कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। करेंगे घर जाके आप खुद ही, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकाल लेना, इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, निकाल लिया जी। ये प्लस वी है, ये माइनस वी है। बस सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ सिखानी थी। अगर तो मैं पूछूं डिस्टेंस बता, तो डिस्टेंस में तो आप तीनों चीज़ों को जोड़ देना, तीनों के एरिया को, ठीक है, तीनों प्लस। अगर मैं कहूं कि ना यार मुझे डिस्प्लेसमेंट बता, ये आपने किए भी होंगे बच्चों, तो पहले वाला प्लस, दूसरे ये तीसरे वाला प्लस और ये वाला माइनस। नोट्स में आपके सामने किया हुआ है सारा कुछ। तो तीनों के एरिया निकालना, जस्ट एक हिंट था वो आपको बता दिया मैंने, ठीक, ओके। क्योंकि आप जानते हैं ना डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए बोल रहा था। हाँ, इससे अगला जो ग्राफ है ना ये इंटरेस्टिंग है। जैसे ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट मुझे बनाने दो आराम से। ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम, ठीक है। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। बाकी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ना तो जब नोट्स देखोगे तो बेटे आपको सारा समझ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये कितना है यार, 8, ये 10, ये 14, ये शायद 18, चलो बीच में और कुछ भी है उसकी जरूरत नहीं है अपने को, है ना। ये 20, ये 10, चलो बहुत है बस। वैसे यहाँ 5 दिया, यहाँ 2 दिया, वो जरूरत नहीं है उसकी। चलिए अब से क्वेश्चन स्टेप टू स्टेप करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 0 से 18 सेकंड तक की डिस्टेंस बता। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे डिस्टेंस बतानी है 0 से 18 सेकंड तक, ठीक है। ये 18 ही है बेटे, ये वाला, ठीक है। तो नेचुरली बात है ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा नोट्स में निकाला हुआ है, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। एक तो आप ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, कितना निकलेगा बताइए, 1/2, बेस 8 एंड हाइट 20 प्लस ये वाला। फिर ये वाला एरिया कौन हुआ, ट्रेपीजियम का, इसका कितना होगा 1/2, दोनों पैरेलल लाइनों का सम कितना होगा बेटे, ये कितना है 20 और ये कितना है 10, 30 एंड डिफरेंस 2, देख लीजिए, ठीक है ना, ओके। प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 4 इंटू 10 40, प्लस ट्राइंगल का 1/2, बेस 4 क्योंकि ये 14 है, ये 18 है, एंड हाइट 10। हाँ जी, 2 से गया 20 10 80, 30 40 और 20, ठीक है। तो 8 3 11 4 15 2 17, 170 मीटर आपको आंसर मिल जाएगा। ये पढ़ा जी, मेरे पास है 170 मीटर। बाय द वे पेपर में ना दिया हो, मतलब क्या कर रहा था आपको मैं, ऐसे नहीं, सुनो सुनो, ये नहीं। अब तुम सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, हाँ ये देखना था, ये तो आपको आता था ना भी कराऊं तो। सेकंड कहता है मेरे को डिस्टेंस निकाल के दिखा 2 से लेके 12 सेकंड तक। अब बेटे बताओ क्या करोगे। अब बताता हूं आपको, ये यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, बी स्ट्रेट लाइन है, तो बिल्कुल चेंज सेम होगा। ये 20 है तो ये 8, ये 10 है तो ये, बोलो सर 4, और अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 2, ये 10 है तो ये कितना होगा बेटा 12। ये समझ आ रही है चीजें कि नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं ना, ओके अच्छी बात है सर। तो अब देखो जरा, समझ गया ना मैंने क्या किया, देखो ना, ये 20 है तो ये 8, 10 है तो 4, 5 है तो 2, ऐसे। अब बताइए 2 से 12 सेकंड, ये रहा 2, ये रहा 12। पहले बताएं, मैं कहता हूं कि 2 से 8 तक के बीच का एक ट्रेपीजियम नहीं बन गया ये वाला, है ना। बताना इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा 2 से 8 वाले का, 1/2, दोनों पैरेलल लाइनों का सम, ये है 5 और ये है 20, तो हो गया 25 एंड डिफरेंस 6, हाँ क्या ना। 2 से लेके 8 तक का ट्रेपीजियम ही बन गया ना बेटे, दिस 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 एंड दिस बन गया ना।
1/2, दोनों पहले लाइनों का सम 25 एंड डिफरेंस 6 प्लस ये ट्रेपीजियम, ये तो वही बन गया 1/2, पहले लाइनों का सम 20 और 10 30 और डिफरेंस 2 प्लस अब 12 तक निकालना है तो ये अब तो एरिया इतना से काउंट करोगे ना आप 10 से 12 का, तो ये कितना होगा, ये 2 और ये 10, सीधा 20 कर दूं, ठीक है सर। ये गया 2 से 3 गया तो ये आएगा 75 30 प्लस 20, तो योर आंसर इज 125 मीटर। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, ये आंसर आया होगा, ठीक है ना जी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कर लेंगे। इसका एक पॉइंट और है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, वो मैंने जान के छोड़ दिया, आप ट्राई करना, नहीं फिर कल बता देंगे आपको। ओके सर, चलिए अच्छी बात है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको 5 नंबर पेज पे। इसके बाद 5 पेज पे बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चन है, द वीटी ग्राफ ये वाला, इसको बेटा डॉट कर लो प्लीज, अभी मत करना, ठीक है ना। ना ही कोई बच्चा घर जाके कोशिश करना इसको करने की बेफालतू, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इससे पता क्या होगा कि जो मैंने इसमें सोल्यूशन लिखे हुए हैं उससे आपको शायद माड़ा मोड़ा तीर तुक्का तो लग जाए, लेकिन ना इसका मीनिंग नहीं समझ आएगा, जिसलिए मैंने करवाना है ये। तो ये अपने को मिलने भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके भी मैं आपको 5 मेथड सिखाऊंगा बढ़िया से, 6 इसमें किए हुए हैं, 5 अलग, 11 होते हैं इसके। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा एक बार, ठीक है जी। चलो ना 2 हो गया, अब आइए अगले कहानी में। हाँ जी, सबसे पहले वो कह रहा है कि जनाब पोजीशन टाइम रिलेशन निकालो कैलकुलस मेथड से। कोई बात नहीं, क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से निकालिए पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सा था बेटे, याद आ गया, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तो आते हैं सभी को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। हाँ जी, कैसे निकालें सर, सोचो। अब आपको कोई गुप्ता सर, अब इसको ना ऐसे नहीं कि जैसे मान लो आपके सामने नोट्स पड़े हैं या मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मेरे सामने नोट्स पड़े हैं, मैंने नोट्स को देखा उसकी नकल मार ली, ऐसे नहीं बेटे, ऐसे नहीं गाड़ी चलेगी, ठीक है ना। अपने दिमाग लगाते हैं, आप कहोगे यार आंसर निकालना है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप कहोगे गुप्ता सर एक फार्मूला तो आपने हमें ये कराया था v dx बाई डी टी, एक आपने कराया था एक्सेलरेशन dv बाई डी टी। बेसिकली आपने 2 फार्मूले कराए थे। अब ये देखो कि इन दोनों में से कौन सा यहां पे काम करेगा, तो इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार निकालना x है तो ये वाला फार्मूला चलेगा, ये तो चलेगा नहीं। ओके, तो यहां से बताइए dx कितना हो जाएगा, v dt। मैं बारी बारी कह रहा हूं बेटे, जो नए बच्चे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से चीजों को देखो, है ना। बीच बीच में मैं पिछली चीजें भी रिकॉल करता रहूंगा और आपको अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब वही है ना, अगर तो मान लो लॉकडाउन ना होता फिर तो नए बच्चों को मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देता होता हूँ कि आधा घंटा कभी पढ़ा दिया, आधा घंटा कभी पढ़ा दिया, इतने में बच्चा पिकअप कर जाता है, ठीक है ना। अब ये ऑनलाइन के चक्कर में अब एक्स्ट्रा टाइम वाला कॉन्सेप्ट तो देखो बन नहीं पाता अपना, है ना। और ना ही हमें ये समझ आती है कि अगर सामने वाले बच्चे को कितना समझ आ रहा है या क्या हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक बार इसी तरह से चलना पड़ेगा, तो आप आराम से इन चीज़ों को देखें। क्लियर? तो dx हो गया v dt। ओके, अच्छा अपन ने कल की बात है, कल अपन ने v को क्या प्रूव किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन सभी ने पढ़ी थी। तो dx में v की जगह लिख दूं u प्लस ए टी डी टी, ये भी ठीक है। तो dx हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी, ये भी ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन, जब टाइम 0 है, माना पोजीशन है x 0। गुप्ता सर जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 ही रखते हैं। बेटे ये x 0 वही है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला, याद आ गया, मैंने जान के कह दिया। चलो मैं नहीं, मैं उसकी किसी और बच्चे की पोजीशन को देख रहा हूं, ठीक है ना जी, याद आ गया होगा अब तो।
जब टाइम t है तब पोजीशन है x। ये लोअर लिमिट, ये हायर लिमिट याद आ गया होगा। dx का फॉर्मूला क्या होता है? ओनली x, x0 से x, u बाहर निकाल लो। dt का ओनली t, 0 से t, a बाहर निकाल लो। t dt का क्या था? t²/2, 0 से t। हाँ कि ना? कोई बात नहीं सर, एक बार ये फिर रिवाइज करवा देते हैं, नए बच्चों के भी काम आ जाएगा, पुराने वालों को रिवीजन हो जाएगी। ये बेटे इंटीग्रेशन फार्मूले होते हैं, एक बार सब याद करो अच्छे से, जब मिलेंगे तो मैं आपको सब सिखा दूंगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कई डिटेल भी बताई थी इसकी, है ना। इंटीग्रेशन फार्मूला ये क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास dx है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, dx का क्या था? x। ऐसे t की पावर n dt है, इसका फार्मूला होता है t की पावर n+1/n+1। मेरी बात से सहमत है? हाँ क्या ना? हाँ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, t की पावर n+1/n+1, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे मैं कह दूं t dt, जैसे अपने वहां लिखा हुआ है, तो ये t की पावर 1 है, ध्यान से देखिए, तो क्या करूंगा? t की पावर 1+1/1+1। अब तो याद आ गया ना, तो यू राइट है t²/2। हाँ जी, ये रिपीट करूंगा, ठीक है? ठीक है जी, तो यही चीज मैंने यहाँ पे रख दी। ये तो बाहर निकाल लो, t dt, t²/2, dt का ओनली t, जैसे dx का x होता है, dt का t होता है। ये लोअर लिमिट होती है कि शुरू में टाइम 0 था और पोजीशन x0 थी, और फिर t टाइम बाद पोजीशन x हो गई। फिर मैंने क्या सिखाया था बेटे? जैसे मान लो ये टाइम t1 है, ये t2 है, क्या सिखाया था? पहले t की जगह अपर लिमिट अप्लाई कर दो माइनस, फिर t की जगह लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, यही था ना। इस t की जगह पहले अपर लिमिट, फिर इस t की जगह लोअर लिमिट। अब सब बच्चे काम करो बेटे, एक मिनट के लिए ना ये वाला फार्मूला ध्यान से देखो, नए बच्चों को स्पेशली बोल रहा हूं, एक मिनट के लिए देखो इसको जरा, आराम से देखो कि मैंने क्या किया। एक मिनट, पेज को मैं बीच में रख रहा हूं, देखो मैंने क्या किया। हाँ जी, बनी बात भाई? ठीक है, तो सर ये फार्मूला बनाया आपने, खुद ने करके भी देखा होगा। इस तरह से ना बेटे धीरे धीरे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बनता है, धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे, क्योंकि जितनी सरल चीजें आप करोगे ना, ठीक है ना, उतना ही आप लगा लो कि सिलेक्शन से दूर जाओगे आप। आपको शुरू से टफ के अंदर आना पड़ेगा, टफ चीजों को सीखना पड़ेगा, और बहुत आसानी से सीखी जाएंगी बस उसके बाद। और टफ चीजें, एक बात और बताऊं, चलो लगता 1 मिनट लगाता हूं बीच में मैं, कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना बेटे, ये ना दिखता ही है कि हमारा जो, जैसे मान लो आपने आईआईटी का पेपर देना है या नीट का पेपर देना है, जैसे मैंने नेट जेआरएफ का दिया था कि जी 10 लाख लोगों ने पेपर देना है। अरे नहीं सर, सारा मुकाबला तो 50,000 बच्चों का भी नहीं होता, 40,000 बच्चों का, बाकी तो सब माता का माल है, बाकी तो वही है, अभी 10th में फुल, बाकी डंप। अच्छा, आधे बच्चे तो यूं ही खराब हो जाते हैं, क्या 10th में बहुत होशियार है जी, उनको तो वैसे ही जमीन पे पैर होते, बस वो तो मतलब 10th में बहुत ज्यादा नंबर लाने मेरे हिसाब से बहुत हानिकारक है, इज अ वेरी हार्मफुल। अगर तो आपने अपना दिमाग सेट रखा फिर तो ठीक है, एक 10th के नंबरों से कभी भी अपनी इंटेलिजेंसी को काउंट मत करना, ठीक है ना। इसलिए 10th एक्चुअली क्या होता है ना, कि अब आपका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, सोशल स्टडी होती है, उसमें 100 में से 100 नंबर ला, बताओ यार, सोशल स्टडी में तो 70 या 72 नंबर से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, हिंदी के अंदर 100 में से 100। तो जब इस तरह के नंबर बांटते हैं तो इट इज़ नॉट अ मतलब एग्जैक्ट चेक द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अपने अपन ने ऐसा कुछ नहीं करना। बाकी मेरी तो आदत है, मैं तो प्रॉपर इंजेक्शन लगाता रहता हूँ कि किसी बच्चे को इंटेलिजेंट बनने नहीं देते अपने, तो ठीक है ना, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बन गया वो खत्म हो गया, ठीक है ना जी। चलिए
तो मेरे पास तो आपको थोड़ी नाराजगी रहेगी इन चीज़ों की भी, गुप्ता सर तारीफ नहीं करते। अरे तारीफ दुनिया करेगी तब करेंगे ना यार, कमाल करते हो, है कि नहीं। मेहनत करो बस, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप करो। चलिए सर, ओके ठीक है सर, गुड। चलिए जी, अब x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह स्लोअर लिमिट u, t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, t की जगह अपर लिमिट टी स्क्र बाय टू, टी हुई है ना, माइनस लोअर लिमिट जीरो का स्क्र बाय टू, हाँ कि ना। तो आपका ये आंसर बन गया x माइनस एक्स जीरो यू टी प्लस ए टी स्क्र बाय टू। वो तुम्हारी मर्जी है। अगर आपको कि नहीं गुप्ता सर हम तो x जीरो को जीरो मानेंगे, भाई तेरी मर्जी, कि शुरू में जब टाइम जीरो था तो x जीरो था, तेरी मर्जी, उसमें क्या दिक्कत है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है ना जी, ओके ठीक है सर, ओके। इसी तरह से एक फार्मूला मैं फिर लिखवा देता हूँ नए बच्चों के लिए स्पेशली। एक होता है बेटा डिफरेंशिएशन, जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें आपको मिलेंगे फार्मूला डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है डिवाइड करना, जैसे डी अपॉन डी टी, टी की पावर एन क्या होगा, एन टी एन माइनस वन, ये याद रखिएगा बच्चों। अच्छा, जब तो डिवाइड करना वाला फार्मूला होता है तो डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई वाला होता है तो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें भी बड़ा चलता है ये फार्मूला, डी अपॉन डी टी ऑफ टी, बताइए कितना होगा, अरे सर वन, ये तो डी टी से डी टी कट गया। लेकिन अगर मैं पूछूं डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वेयर कितना होगा, देन यू से टू टी टू माइनस वन। नए बच्चों के लिए बोल रहा हूं, एन टी एन माइनस वन, ऐसे टी स्क्वेयर में एन की जगह दो लगा दो, दो टी दो माइनस वन, ठीक है ना। जो पुराने बच्चे हैं ना वो भी हवा मत ले जाना कहीं पे कि सर तो नए बच्चों के लिए बोल रहे हैं, हमको तो आता ही है, ना 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 ना, खुद घोटो फिर जचा के, ठीक है ना। अभी आपसे बहुत तरह के टेस्ट लेने हैं मैंने, हाँ जी। तो टी की पावर एन का एन टी एन माइनस वन, एन माइनस वन पावर है बेटा, तो टी स्क्वेयर है तो एन की जगह दो टी टू माइनस वन, जो राइट है टू टी, तो टी स्क्वेयर का टू टी होता है। मेरे को लगता है बात जमी होगी आपके, ठीक है। तभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा आपको, ये ना शायद नीट की परीक्षा में आया था मुझे लग रहा है, नहीं आईआईटी में तो नहीं था, ये नीट में आया था मुझे लग रहा है यार। देखो ये मैंने आपके लिए स्पेशल डाला था, इस टाइप के भी तीन क्वेश्चन फिर डालूंगा आपको, ठीक है ना। वो मेरे अलग सेट नोट्स होते हैं, उनमें पड़े होते हैं। आपको ना ये गिवन है x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, 4 नंबर पेज, ये आपको गिवन है। कहता अगर ऐसा हो तो बताओगे एक्सेलरेशन कितना होता है। आपको क्या गुप्ता सर x प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का निशान हटा के कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, सी टी स्क्वायर, सी कोई कांस्टेंट है, ओके। वो कहता है जी इतना तो एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। अब चाहे तो तुम चलो 9th क्लास में, चाहे चलो आप मेरे पिछले लेक्चरों में, आपकी इच्छा है। अब x से सबसे पहले वेलोसिटी निकालोगे, बॉल बेटा वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अरे गुरुजी dx बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। dx का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dt का मतलब चेंज इन टाइम। तो d अपॉन dt, x की जगह लग गया सी टी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब c को बाहर निकाल लो, तो d अपॉन डी टी आ गया टी स्क्वायर, ये c तो बाहर ही निकलना होता है। लो जी, तो अभी अभी मुझे बताओ टी स्क्वायर का आपने क्या किया था, ये देख लीजिए, टी स्क्वायर का टू टी किया कि नहीं किया, तो यहां कर दो c इंटू टू टी। तो बेटे इस केस में वेलोसिटी आपके पास क्या बन गई, टू सी टी, ठीक है, ओके। अब आइए एक्सेलरेशन, अरे सर अभी तो किया आपने dv बाई dt, तो d अपॉन dt, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक ही बात है ना। तो v की जगह टू सी टी, टू सी बाहर ले लो, dt ओवर dt, बताइए dt से dt कैंसिल हो गया, क्यों, अरे ये देखो सर अभी तो किया आपने, dt बाई dt वन, ये रहा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बेटे आपके पास आ गया टू सी, जो कि एग्जैक्टली कांस्टेंट है। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पोजीशन टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। कहो तो रिपीट करना है।
देखो जी, बनती है बात कि नहीं डॉक्टर सर? तो मैं सोच रहा था आज इतना ही कराते हैं, थोड़ा ना स्लो चलेंगे बेटे, ठीक है ना। बाकी मैं सभी को गुजारिश कर रहा हूँ बेटे, ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर डरना मत, चलते जाना हौली हौली करके, बस बाद में डिप्रेशन से दूर हो जाओगे, सच्ची कह रहा हूँ। और अगर पढ़ा अभी शुरू से हल्का हल्का सा, तो बस अगले 2 साल निकालने मुश्किल हो जाने, क्योंकि मैंने आपके यहाँ का ना सब तरीका देख लिया, इसलिए आपको बारी बारी बोलता हूँ। हाँ जी, और आप सोचो हल्का फुल्का पढ़ के सिलेक्ट हो जाओगे कि भगवान सिलेक्ट करा देगा, तो भैया किस्मत तो सभी की है, अकेली अपनी थोड़ी है। जो मेहनत करेगा वही जाएगा आगे। लो सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना समझ आ गया। T1 प्लस T2 प्लस T3 को T लिया गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम। अल्फा बीटा पे पूरा जोर लगा देना आज, ये रहा इसका प्रूफ, छोड़ना मत। बी मैक्सिमम अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मैं ये चाहता हूँ बेटे कि जब कभी मार्केट में भी खड़े हो ना, तो सामने वाला बंदा देख के घबरा जाए आपसे। अल्लाह पूछेगा जी वी मैक्सिमम को जी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। अल्लाह कहता है यार बोल क्या रहा है। अभी आपको उसके 18 मेथड और कराने हैं, टोटल तब 20 बनेंगे। तभी तो कह रहा हूँ ना, कल को कंपटीशन में जाओगे, कहीं भी जाओगे, देखते हिट, बस 10-15 मिनट में फिजिक्स का पेपर खत्म है, बात खत्म। हाँ जी सर, ठीक है जी, मजे लेंगे इसमें, बहुत अच्छी बात है। 2 के बाद 3 नंबर पेज पे क्या कराया है? 3 पे ये प्रूफ, ये वाला अच्छे से करना है, और अच्छे से है ना। और ये मैंने आप लोगों के लिए सारी सेटिंग करके दे दी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्लियर। नए बच्चे तो इसको कॉपी पे भी उतार लेना एक बार, ये अपर लिमिट, ये माइनस लोअर लिमिट, ये तरीका होता है बेटे, ये याद करना है आपको, ठीक है ना। टी की जगह T2, टी की जगह T1, ठीक। और 4 नंबर पे क्वेश्चन दे दिया। लो जी, तो आज का ये काम था। तो आज अपने 6 नंबर पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज मैंने आपको 3 का बिल्कुल एंड, 4 नंबर पेज, 5 नंबर और 6 नंबर, 3 सवा 3 पेज कराए हैं। टिका के करो इसको, बारी बारी, 2-2 बार रिवाइज, 3-3 बार रिवाइज, ठीक है ना, ताकि धीरे धीरे मैं टफनेस की तरफ जाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहे। ओके बेटा, ठीक है जी, बाय।